बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपको वेलकम करते हैं बैंक बॉक्स ऑनलाइन। और हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से आज हमारी बात होगी। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि चूँकि हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी गेम हो ऑन फील्ड, तो उस पे बहुत ज़रूरी समझा हमने बात करना। तो आज उसकी पहली एपिसोड है, इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अस्का भट्टी। अस्का, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच उजैर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अस्का, आप जानते हैं कि क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं और होस्टिंग भी करती हैं साथ साथ, और उसके अलावा स्पोर्ट्स साइंसेस की इन्होंने ग्रेजुएट किया है और आगे उसमें काफ़ी वास्ट इनका जो है वो प्लान है स्टडी का, स्पोर्ट्स में ख़ासकर। तो अस्का, कितना ज़रूरी होता है एथलीट्स के लिए फिटनेस इन अ सेंस के ऐसा नहीं कि आप जाएं जिम ज्वाइन करें, आप कोई इस तरह की स्पेशल किस्म की एक्सरसाइजेज करें, उसमें डाइट भी आ जाती है, उसमें फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, उसमें आपकी डेली की एक्सरसाइज होती है। ये कितना ज़रूरी होता है किसी भी प्रोफेशनल एथलीट के लिए या इवन एक कॉमन मैन के लिए, अपनी हेल्थ को मेडिसिन से दूर रखने के लिए, डॉक्टर से दूर रखने के लिए और ख़ुद को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल उजैर, जिस तरह से आपने बात की फ़िटनेस की, सबसे पहले फ़िटनेस के उजैर कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़िटनेस असल में है क्या, इसका कॉन्सेप्ट है क्या। हमारे यहाँ यूजली यही समझा जाता है कि फ़िटनेस जो है वो अपने वेट को कम करना फ़िटनेस है, या फिर जिम में जाके बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स के साथ ट्रेनिंग करना, एक्सरसाइजेस करना, वो फ़िटनेस है। लेकिन फ़िटनेस जो है ये सबसे पहले आपकी अपनी जो बॉडी है इसके मुतालिक स्टडी करना है, क्योंकि आपकी जो अपनी बॉडी है आप इसके मुतालिक बेहतर समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फिटनेस के रेलिवेंट अपनी जो बॉडी है उसको आपने देखना है कि आपका वेट कितना है, फिर आपने अपने वेट को मैनेज किस तरह से करना है। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हेल्दी ईटिंग में अडॉप्ट करके अपने जो फूड की इनटेक है उसको कंट्रोल करके, उसको मैनेज करके भी एक अच्छा फिटनेस लाइफस्टाइल गेन कर सकते हैं। एज एंड हाइट, बिल्कुल ऐसा ही। अपनी जो वेट है उसको मैनेज करके अपनी जो एक ईटिंग हैबिट्स हैं, ईटिंग रूटीन है, उनको लिमिटाइज करके ही आप जो है वो फिटनेस के रेलिवेंट अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये फिटनेस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी इजी सॉल्यूशन है। उसके बाद अगर आप अपनी डेली रूटीन में एक अच्छी डाइट के साथ साथ, एक क्लीन हेल्दी डाइट के साथ साथ अगर आप थोड़ी सी रनिंग या वॉकिंग अपनी जो हैबिट है, अपनी जो डेली रूटीन है उसमें शामिल कर लेते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप दिन में 20 या 25 मिनट्स की कोई भी हेल्दी एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जो है वो अपर लिम्ब की या लोअर लिम्ब की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप 15-20 मिनट्स, हार्ड नहीं है, ये सुपरफिशियल नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही कर सकता है। 15-20 मिनट्स की जो फिजिकल एक्टिविटी है और आपकी जो क्लीन हेल्दी डाइट है वो आपको आपकी जो फिजिकल हेल्थ है उसको मेंटेन रखने में और उसको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट कर सकती है। फिर इससे जो अगली नेक्स्ट स्टेज है वो फिर जिस तरह से हमारी डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, फिर जो फिटनेस की टाइप्स हैं जिसमें कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग होती हैं, कुछ इंडोरेंस ट्रेनिंग होती हैं, ये सब कुछ आ जाता है। और फिर उसके बाद अगर हम प्लेयर्स की फ़िटनेस की बात करें उसे, तो फिर तो एथलीट्स की जिस तरह की एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग उनकी होती है और एथलीट्स जिस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हम क्रिकेट की बात कर ली जाए तो टेस्ट मैच के लिए आपकी फ़िटनेस जो है वो बहुत ही टॉप लेवल पे होनी चाहिए। एथलीट्स की बात कर ली जाए जिसमें स्प्रिंटर्स होते हैं जिन्होंने 100 मीटर 200 मीटर की जो रेस है उसमें पार्टिसिपेशन करनी होती है, तो उनकी जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग लेवल है वो ऑब्वियसली एक्सट्रीम लेवल पे होगा। ऐसे ही। अच्छा, इसका इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा सिंपल करते हैं। हमारी जो कॉमन यहाँ पर मैन है या कॉमन जो हमारे एथलीट्स हैं, क्योंकि हर बंदा उस लेवल की जाके ना ट्रेनिंग कर सकता है ना उस तरह का जिम ज्वाइन कर सकता है। अब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें यह है कि आप कम से कम अपनी जो डाइट है उसको बेहतर कर लें। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि फूड सप्लीमेंट्स तो यूज़ किए जाते हैं, आप डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस तो लेते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर घर में एक खुराक के तौर पे इस्तेमाल होती है, जैसे ब्रोकोली हो गई, स्पिनच हो गई, केल हो गया, फिर आप स्विस चार्ट का इस्तेमाल आप एज सैलड करते हैं अपने खानों में। स्विस चार्ट एथलीट्स दुनिया में अपनी खुराक समझते हैं उसको इस्तेमाल करना। तो जो डार्क ग्रीन लीव वाली जो सब्जियां होती हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये जब आप
इंटरनेशनली बात करें, देखें ये ऐसी चीज़ें जो हर बंदे की पहुंच में है। आप सिर्फ अपने खानों में इन चीज़ों को मेंटेन कर लें जो कि इजीली अवेलेबल हैं हर बंदे को। हमारे क्रिकेटर्स हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट लेवल की क्रिकेट होती है या फुटबॉल होती है या जो डिपार्टमेंट लेवल की होती है, उसी मैचेस के दौरान अनफॉर्चुनेटली उनको बाकी तो सब कुछ बताया जाता है, आपने ग्राउंड का राउंड लगाना है, आपने एक्सरसाइज करनी है, जंपिंग करनी है, आपने अपनी बॉडी के साथ दिस एंड दैट करना है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि बीच में जो ब्रेक होगा उसमें आपने बिरयानी नहीं खानी, उसमें आपने पुलाव नहीं खानी, आपने कोल्ड ड्रिंक्स का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से एथलीट्स को अपने आप को एक प्रोफेशनल एथलीट बनाने के लिए, जहाँ पे हमारे बच्चे इतना दिन रात मेहनत करते हैं, ऊपर लेवल पे आते हैं, लेकिन होता क्या है कि 2-3 साल के बाद उनकी फिटनेस वो नहीं रहती कि वो अपनी गेम को कंटिन्यू कर सकें। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अ प्लेयर टू कीप वर्किंग ऑन देयर एक्सरसाइज एज वेल एज देयर डाइट आल्सो। उज़ैर, जिस तरह आपने बात की, बिल्कुल आपने जो है वो एक्यूरेट बात की। फ़िटनेस के मुतालिक जितनी भी थीरीज़ अब तक आ चुकी हैं, जितनी भी स्टडी मैंने ख़ुद की है, उसमें मैंने यही एनालाइज़ किया है कि जो फ़िटनेस है वो हमारी फ़िटनेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है। एग्जैक्टली। आपकी जो एक हेल्थ रूटीन होती है और आपने जो फिटनेस अचीव करनी होती है, उसमें जो रोल प्ले करती है वो 80% डाइट रोल प्ले करती है और 20% आपका जिम में वर्कआउट या जितनी भी आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं या जितनी भी आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जितना भी आप मसल्स को जो है वो स्ट्रेस देते हैं, उसके साथ साथ 80% डाइट की इसमें कंट्रीब्यूशन होती है। Exactly. 20% आपकी फिटनेस जो है वो फिजिकल फिटनेस उसको अडॉप्ट करती है। तो डाइट की आपने जिस तरह से बात की, आपके फिटनेस को मैनेज करने में और लॉन्ग टर्म फिटनेस, जिस तरह से अगर हम अभी जो करंट क्रिकेटर्स हैं उनकी भी बात करें तो विराट कोहली जितना स्ट्रिक्टली अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करते हैं और उन पे इतने आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं, तो डाइट ऑब्वियसली उज़ैर 80% आपकी जो फिटनेस का कंपोनेंट है उसके साइकिल को कंप्लीट करती है। और इन दोनों चीज़ों के बाद आता है आपका रेस्ट का पार्ट, कि आपने मसल्स को, अपनी बॉडी को कितना रेस्ट देना है। 80% आपका जो डाइट प्लान है और जो आपकी हैबिट्स हैं, फूड्स हो गए, बिल्कुल ऐसा ही है, वो मैटर करती हैं। 20% आपकी ट्रेनिंग मैटर करती है और उसके बाद आप मसल्स को कितना रेस्ट दे रहे हैं और मसल्स को कितना रिकवर कर रहे हैं। Exactly. ये चीज़ जो है वो बहुत मैटर करती है। अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल सामने आया था जिसमें लिखा गया था कि शाहीन शाह अफरीदी अपने साथ जो आइस बैग है उसको कैरी करते हैं रिकवरी के लिए। तो ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कि आपने अपनी जो डाइट प्लान है उसके साथ साथ ट्रेनिंग सेशन के साथ बिल्कुल ऐसे ही अपनी बॉडी को रिकवर कैसे करना है। ऐसे तो ये 3 चीज़ें मिलकर आपका जो फिटनेस का साइकिल है उसको मेंटेन करती हैं। आपका डाइट प्लान, आपके ट्रेनिंग सेशंस, आपके वर्कआउट, आपके डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ और उसके बाद आपकी मसल्स को कि आप किस तरह से रिकवर करते हैं। बिल्कुल ऐसे। डाइट की ऑब्वियसली अगर हम अपने क्रिकेटर्स में से ही बात करें तो विराट कोहली की जितनी स्ट्रिक्ट उन्होंने अपना डाइट प्लान रखा हुआ है, तो डाइट ऑब्वियसली उज़ैर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसमें फिर आप ऑब्वियसली जो है, अगर आप एथलीट हैं या अगर आप क्रिकेटर हैं तो आपको डिफरेंट फेजेस में अपनी डिफरेंट अप्रोच करनी होती है। ऑन सीज़न आपकी डाइट डिफरेंट होती है, बिफोर द सीज़न आपकी डाइट डिफरेंट होती है, फिर जब आप किसी टूर के बाद का जो टाइम होता है उसमें आपकी डाइट डिफरेंट होती है। तो इसमें मलिक की मिसाल दे सकते हैं के साथ साथ। देखें विराट कोहली, मुझे याद है इसका, विराट कोहली की एग्जांपल आपने दी है। अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया था इंडिया को, उसके बाद से 10 साल तक वो कह रहे थे कि मैंने, मतलब जब वो 28-29 के हुए तो सिर्फ बॉइल्ड वो वेजिटेबल्स खाते थे। कहते हैं कि ऑयल वगैरह का नामो निशान नहीं होता था, मैं उन चीज़ों के पास भी नहीं जाता था, पार्टीज़ में जाता था तो खाना नहीं खाता था। तो अब देखें आज उनकी फिटनेस, वो लगता नहीं है एक 20-22 साल का लड़का उनके साथ खेल रहा हो और वहाँ पे विराट कोहली 33-34 हैं, वो लगता नहीं है कि उनकी फिटनेस जो है उसमें कोई फ़र्क आ रहा होता है। बिल्कुल अज़हर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेसिफिक परसेंटेज चाहिए होती है आपको प्रोटीन की, कार्ब्स की, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की और फिर मिनरल्स की, और वाटर इनटेक जो है एथलीट्स के लिए स्पेशली और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, वो भी उनको एक कैलकुलेट परसेंटेज से ही इनटेक करना होता है। Exactly. तो ये जो स्टडी है उज़ैर फिटनेस की, ये अब दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो एक वाइड इसका जो है, बिल्कुल ऐसा ही है, पार्ट ऑफ एथलीट्स है या कॉमन मैन के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली फिटनेस के साथ साथ, प्लेयर्स की फिटनेस डेवलपमेंट के साथ साथ जो कि एक आम
पाकिस्तानी है या एक आम पर्सन है, फ़िटनेस उनके लिए भी इतनी ही इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए, क्योंकि फ़िटनेस सबसे पहले आप हमें फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, डिजीज़ जो हैं उनसे हमें बचाती है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली उज़ैर मैटर करती हैं, और हम तो एज अ स्पोर्ट पर्सन भी, और जिस तरह से हम स्पोर्ट्स पे बात भी हमेशा करते हैं, तो फ़िटनेस जो है उस पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। 2 चीज़ें मज़ीद मैं इसमें शामिल करूँगा। अपनी जो एनवायरनमेंट है उस पे भी ख़ास तवज्जो दें, नीट एंड क्लीन रखें अपनी एनवायरनमेंट को। हाइजेनिक होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं, फॉर एवरी कॉमन मैन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, आपकी जो नींद है, प्रॉपर स्लीप आपकी वो होनी चाहिए। जब आपकी नींद पूरी होगी तो फिर आप अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख सकेंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके जितने बाकी बॉडी पार्ट्स हैं वो बेहतरीन प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तभी आपकी फ़िटनेस अच्छी होगी। जब आपकी फूड ही सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगी, नींद आपकी पूरी नहीं होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा, तो फिर आप अपनी फ़िटनेस पे काम नहीं कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अस्का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके जहन में कोई सवाल है फ़िटनेस के हवाले से, कुछ भी पूछना चाहते हैं, हमारे साथ एथलीट्स भी होंगे फ्यूचर में, हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट हैं इस जो एथलीट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स हो गए या कोई भी हो गए इस तरह से फिजिकल फिटनेस के हवाले से, हम उनको भी इनवाइट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टे ट्यून्ड एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन।